प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। अनपढ़ प्रधानमंत्री को कोई भी बेवकूफ बना सकता है। कुछ ऐसा ही आपने पिछले 2 दिनों से ट्विटर पर हैशटैग में देखा होगा। ऐसे में क्या आपने सोचा है कि आखिर भारत जैसे देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? क्या कोई अनपढ़ व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है या नहीं? ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स और मैं हूं आपके साथ कामिनी झा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं के संबोधन कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री अगर पढ़े लिखे होते तो उन्हें शिक्षा का महत्व पता होता। अगर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा तो कोई भी उन्हें आकर बेवकूफ बना देगा। कोई आकर कहेगा सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो उनको शिक्षा का महत्व पता होता कि शिक्षा कितनी जरूरी है देश के विकास के लिए। और भी बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना। अगर कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। कोई आके बोलेगा सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री उनको समझ ही नहीं है, वो नोटबंदी कर दी उन्होंने। सीएम केजरीवाल ने ये बात दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डालने के संदर्भ में कहा। खैर, केजरीवाल के इस बयान के बाद से राजनीति गर्मा गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे जन नेता हैं जिनके आह्वान पर पूरा देश एकजुट हो जाता है। आपको इसी बात की परेशानी है केजरीवाल, तो पहले जान लीजिए कि आखिर देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले भारत का नागरिक हो, वोटर लिस्ट में व्यक्ति का नाम हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता हो। यदि सदस्यता नहीं है तो नियुक्ति के बाद 6 महीने के अंदर किसी एक सदन की सदस्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता के बारे में कोई भी नियम तय नहीं किया गया है। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंफ्यूज रहते हैं। कभी वो खुद को 10वीं पास, कभी बीए तो कभी एमए पास बताते हैं। इसलिए उनकी शैक्षणिक योग्यता पर हमेशा सवाल खड़ा होता रहता है। और कुछ उनके भाषण और बयानों को लेकर ही आम आदमी पार्टी उन्हें अनपढ़ कहते हुए ट्वीट भी कर रही है। आजादी के बाद से अब तक भारत को 14 प्रधानमंत्री मिल चुके हैं। तो पहले आपको उन सभी प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता के बारे में बता दें। पंडित जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से नेचुरल साइंस की पढ़ाई की। उन्होंने इनर टेम्पल से वकालत की पढ़ाई भी की। लाल बहादुर शास्त्री ने काशी विश्वविद्यालय से बैचलर किया था। इंदिरा गांधी ने समरविले कॉलेज, ऑक्सफोर्ड जैसे संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की। चौधरी चरण सिंह जी ने आगरा यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की। मोरारजी देसाई ने बॉम्बे प्रांत के विल्सन सिविल सर्विस से ग्रेजुएशन की। राजीव गांधी ने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज और लंदन के एम्पीरियल कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। वीपी सिंह ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और पुणे यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की। चंद्रशेखर ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पीबी नरसिम्हा राव ने हिस्लॉप कॉलेज से लॉ में मास्टर किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कानपुर के डीएवी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में एमए की डिग्री हासिल की। एचडी देवगौड़ा ने हसन के एलवी पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। इंद्र कुमार गुजराल ने पीएचडी और डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की थी। मनमोहन सिंह ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नेफ्लिट कॉलेज से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी की ऑनर्स की डिग्री हासिल की और फिर अर्थशास्त्र में डीफिल भी किया। जिन्होंने पीएम मोदी पर उनकी शिक्षा को लेकर टिप्पणी की है, खुद उनके राज्य में जब दिल्ली के जामिया विश्वविद्यालय में पुलिस बल के द्वारा छात्र छात्राओं को पीटा गया, जब दिल्ली में हिंसा हुई तब अरविंद केजरीवाल चुप रहे। सांप्रदायिक राजनीति का विरोध करने की जगह उसमें कूद गए। शिक्षित व्यक्ति जो समझदार भी हो, सांप्रदायिक तो नहीं हो सकता है, लेकिन राजनीति कुछ भी करवा सकती है। जहां तक मोदी का सवाल है, उनकी डिग्री पर तो उलझने हैं ही,
लेकिन चुनाव को जीतने के लिए अंतिम स्तर तक की कोशिश करने के लिए वे जाने जाते हैं। इन कोशिशों में लोकतंत्र के आधारभूत मूल्य को चोटिल करने के आरोप भी उन पर लगते रहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति कागजों पर पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, राजनीति में आने के बाद अक्सर स्वार्थी हो जाता है और स्वार्थी का पढ़ाई लिखाई से कोई भी लेना देना नहीं होता है। इसका सीधा लेना देना होता है नियत से। इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।